हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो साधना रहने वाली है वो साधना रहने वाली है गणेश जी की साधना। और ये साधना है नए साधकों के लिए। ठीक है, जिन्होंने पहले कभी साधना नहीं करी है उनके लिए ये साधना है। ठीक है, इसको नए साधक तो अवश्य करें। जिनको रिद्धि सिद्धि चाहिए, भगवान गणेश जी की कृपा चाहिए, ठीक है, वो लोग ये साधना करें। अगर आप कोई साधना कर रहे हो, ठीक है, नए साधकों नए साधना कर रहे हो, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो उस साधना को करने से पहले आप गणेश जी की साधना करिए। ठीक है, उनसे प्रार्थना करिए कि प्रभु हर साधना में सफलता प्राप्त हो, ऐसे कृपा बनाए रखना। ठीक है, इस साधना को करने के बाद फिर कोई और साधना करिए, उसमें आपको सफलता जल्दी मिलेगी। ठीक है, अगर आप वैसे साधना करते हो तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन गणेश जी की साधना करने के बाद आप कोई साधना करते हो तो उसमें आपको सफलता थोड़ी जल्दी मिल जाती है। ठीक है, या अगर कोई आपका काम जो है अटक रहा है, हो नहीं रहा, तो उस काम के लिए भी साधना कर सकते हो। ठीक है, कुल मिला के बात यह है, आप किसी भी काम के लिए साधना कर सकते हो। जिस भी काम में आपके विघ्न आ रहे हैं, बाधा आ रही हैं, ठीक है, उस काम के लिए साधना कर सकते हो। और आपको जो है साधना कर रहे हो, किसी और देवता की सफलता नहीं मिल रही है, तो उससे पहले भी ये साधना आप कर सकते हो। रिद्धि सिद्धि अगर आपको चाहिए तो भी साधना कर सकते हो। भगवान गणेश जी की कृपा चाहिए तो भी साधना कर सकते हो। ठीक है, केवल 7 दिन की ये साधना है। ठीक है, और इसमें जो और ये नए साधक तो अवश्य ही करें। ठीक है, जो नई साधना के क्षेत्र में उतरे हैं वो लोग ये साधना को अवश्य करें, क्योंकि आपको पता ही है कि गणेश जी प्रथम पूज्य देवता है। गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले होती है। ठीक है, गुरु भगवान की और गणेश भगवान की, उसके बाद ही आप कोई साधना करते हो। ठीक है, या अपने इष्ट की भी साधना करते हो तो सबसे पहले आप गणेश जी की ही पूजा आपको करनी पड़ती है। ठीक है, आप किसी अन्य देवता की साधना कर रहे हो तो उसमें भी आपको पता होगा कि सबसे पहले आप गणेश जी की साधना मतलब गणेश जी की पूजा करते हो, गुरुदेव की, अपने इष्ट देव की, फिर उस देवता की साधना करते हो आप जिसकी आप साधना कर रहे हो, फिर उसके मंत्र का जाप करते हो। ठीक है, तो साधना करो कोई सी भी या कुछ भी करो, सबसे पहले गणेश जी को ही आपको मनाना पड़ता है। तो इससे अच्छा यह है कि आप उनकी पहले साधना कर लो। ठीक है, फिर किसी और साधना में उतरो तो उसमें आपको सफलता जल्दी मिलेगी। ठीक है, तो इस साधना में आपको जो आवश्यक सामग्री की जरूरत पड़ेगी वो आप नोट कर लीजिए। इसमें आपको लाल चंदन या मूंगे की माला की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ माला ही आपको प्राण प्रतिष्ठित चाहिए। जो भी कुछ पैसा आपको उठेगा सिर्फ इस माला को लेने में ही उठेगा। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठित माला आप किसी भी अच्छी जगह से ले लेना। ठीक है, और इसमें जो आपको जरूरत पड़ेगी गणेश जी की मूर्ति की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि रिद्धि सिद्धि उनके साथ हो, वो वाली मूर्ति मिल जाए तो और अच्छा है। अगर नहीं हो, ऐसे ही गणेश जी की मूर्ति मिल रही है तो वो भी इसमें चल सकती है। 2 प्लेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यही आपकी सामग्री की जरूरत पड़ेगी, बाकी और सामग्री इसके अंदर नहीं लगेगी। यंत्र वगैरह इसमें नहीं चाहिए, सिर्फ माला ही इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये साधना कब से शुरू करनी है ये आप सुन लीजिए। शुक्ल पक्ष के बुधवार से शुरू करनी है। ठीक है, शुक्ल पक्ष का बुधवार हो, इसे साधना आपको करनी है। उत्तर या पूरब की तरफ को मुख करके आपको बैठना है। ठीक है, उत्तरी तरफ को मुख करोगे तो पीठ आपकी दक्षिणी तरफ को रहेगी। ठीक है, और पूरब की तरफ को मुख करोगे तो पीठ आपकी पश्चिम तरफ को रहेगी। ठीक, सबसे पहले आपको जो है अपने आप को स्वच्छ कर लेना है, यानी कि नहा धो करके आपको सफ़ेद मतलब नहा धो करके आपको स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या कराना है, एक बजोट लगाना है। बजोट पर आपको पीला कपड़ा बिछाना है। ठीक है, 2 थाली रखनी है। ठीक, एक थाली में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी है आपको, यानी कि एक थाली रखो, उसके ऊपर आप गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करनी है। दूसरी थाली में आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। ठीक है, स्वास्तिक कैसे बनता है आपको पता होगा, स्वास्तिक आपको बनाना है। उसके ऊपर वाले सिरे पर आपको घी का दीपक जलाना है। ठीक है, और दाहिने और बाहिने सिरे पर आपको रिद्धि सिद्धि के नाम का दीपक लगाना है, वो भी घी का ही होगा। ठीक है, और नीचे वाले भाग पर आपको शुभ लाभ के नाम का दीपक लगाना है, वो भी घी का ही रहेगा। ठीक है, यानी कि सबसे ऊपर गणेश जी का, फिर दाहिने और बाहिने रिद्धि सिद्धि का, नीचे वाले भाग पे शुभ लाभ का दीपक आपको इस तरीके से आपको 5 दिए लगाने हैं घी के। ठीक है, और 3-3 फूल उन पर चढ़ाने हैं। ठीक है, 3-3 फूल आपको उन पर चढ़ाने हैं। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई इतनी। उसके बाद आपको कुमकुम से पूजा करनी है। ठीक है, यानी कुमकुम वगैरह से आपको तिलक वगैरह लगाना है और कुमकुम से आपको उनकी पूजा करनी है। ठीक है, चावल और कुमकुम से उनकी आपको पूजा करनी है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद हाथ में जल लेकर के आपको संकल्प लेना है कि आप किस उद्देश्य से साधना कर रहे हो।
केवल गणपति महाराज की प्राप्ति के लिए या उनकी कृपा प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हो, रिद्धि सिद्धि प्राप्ति के लिए साधना होनी है। जो भी मनोकामना आपको बोलनी है उस मनोकामना को बोल देना और आपको संकल्प ले लेना। संकल्प कैसे लेना है वो मैं पिछली वीडियो में काफ़ी बता चुका हूँ। ठीक, इसके बाद क्या करना है आपको, जो 4 दीपक मतलब 5 दीपक आपने लगाए हैं, उन 5 दीपक के अतिरिक्त आपको 1 दीपक और जलाना है जो जलता रहेगा। ठीक है, 7 दिन की आपको साधना करनी है। 7 दिन तक वह अखंड दीपक आपका इस साधना में जलता रहेगा, जो अलग से आप दीपक जलाओगे घी का। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, गुरु जी का ध्यान करना है। जो भी आपके गुरु जी हैं उनका ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद आपको 4 माला गुरु मंत्र की आपको जाप करनी है। अगर आपको शावर मंत्र है, गुरु जी ने अगर आपको शावर मंत्र दिया है तो आप उसकी 1 माला जाप कर लेना। ठीक है, फिर आपको जो गणेश जी हैं, गणेश भगवान की मूर्ति आपने स्थापित करी है, उनकी आपको पंचोपचार से पूजा करनी है। पंचोपचार में भाई वही दीपक हो गया, धूप हो गया, पुष्प हो गया, तिलक हो गया और नैवेद्य हो गया। यानी कि दीपक जलाना है उनके नाम का, तो दीपक समर्पयामि। ठीक है, धूप जलाए धूप समर्पयामि। ठीक है, और आपने पुष्प चलाए तो पुष्पम समर्पयामि। ठीक है, तिलक समर्पयामि, तिलकम समर्पयामि। और नैवेद्य में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे खीर, लड्डू चढ़ा सकते हो। ठीक है, लड्डू आपको 4 लड्डू चढ़ाने हैं। ठीक है, गणेश भगवान को आपको 4 लड्डू चढ़ाने हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप 5 लड्डू गणेश भगवान को चढ़ाना। अगर आप लड्डू चढ़ा रहे हो तो 5 लड्डू चढ़ाना है गणेश भगवान का, 2 रिद्धि सिद्धि के और 2 शुभ लाभ के। इस तरीके से 5 लड्डू आपको चढ़ाना, प्रतिदिन आपको 5 लड्डू ही चढ़ाना है। और खीर का भोग लगा रहे हो तो खीर का भोग आप लगा सकते हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। पंचोपचार से आपने पूजा कर ली गणेश भगवान की, और भोग वगैरह मैंने आपको बता दिया इसके अंदर क्या देना है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, बाद में आपको पूछने की ज़रूरत ना पड़ा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको रिद्धि सिद्धि स्त्रोत का जाप करना है। यानी कि रिद्धि सिद्धि एक स्त्रोत होता है, एक पाठ होता है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, उसका आपको उसके 3 पाठ करने हैं। ठीक है, 3 पाठ आपको करने हैं उस रिद्धि सिद्धि स्त्रोत के पाठ का। ये पाठ आपका हो गया। उसके बाद आपको मंत्रों के जाप करने हैं। यानी कि 5 मंत्र मैं आपको दूंगा, उन 5 मंत्रों की आपको 11-11 माला जाप करनी है। सबसे पहला मंत्र है ओम पूर्णाय पूर्ण मादाय शुभाय नमः। ठीक है, इसकी आपको 11 माला जाप करनी है। ठीक, इसके बाद आपको ओम सौभाग्य प्रदायक धन धान्य युक्ताय लाभाय नमः। ठीक है, इस मंत्र की आपको 11 माला जाप करनी है। उसके बाद आपको ओम हिताय सिद्धिदाय नमः, इस मंत्र की आपको 11 माला जाप करनी है। इसके बाद ओम हैम वराय रिद्धिये नमः, इस मंत्र की आपको 11 माला जाप करनी है। 5वां मंत्र ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र की आपको 11 माला जाप करनी है। इस तरीके से आपको 11 माला जाप करें। तो 5 मंत्र हैं आपके, 5 को 11 माला जाप करोगे तो आपका हो जाएगा 55 माला जाप इसके अंदर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। इतना ही आपको करना है बस, और ये प्रयोग आपका चलेगा 7 दिन तक। ठीक है, और 7 दिन और आप इस प्रयोग को कर लेते हो तो आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होती है और रिद्धि सिद्धि आपको प्राप्त होती है और गणेश जी भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है। फिर आपका कोई भी काम अगर अटक रहा है, उस काम में अगर आप हाथ डालोगे गणेश भगवान को याद करके, उनकी प्रार्थना करके, तो वो अटका हुआ काम आपका पूरा होने लगता है। ठीक है, किसी चीज़ में आपको सफलता नहीं मिल रही है, विघ्न और बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं उस काम को होने में, तो आप गणेश भगवान से प्रार्थना करोगे इस साधना करने के बाद में, तो वो जो काम आपका होने को अटक रहा है वो काम आपका निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा, कोई बाधा उसके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, और रिद्धि सिद्धि तो आपको इसमें प्राप्त होगी, शुभ लाभ की कृपा प्राप्त होगी, और गणेश भगवान की तो कृपा आपको प्राप्त होगी ही। ठीक है, ये साधना नए साधकों को जरूर करनी चाहिए जिनको और साधनों में सफलता चाहिए, या जो किसी काम के लिए साधना करना चाहते हैं, किसी काम को अटक रहा है, तो उन लोगों को भी साधना अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई साधना या प्रयोग के साथ में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।